बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों सभी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम आप सब इस सत्संग ज्ञान यज्ञ में उपस्थित होकर संतों के ज्ञान और उनके उपदेश को सुन रहे हैं। अभी हम लोग क्या बहुत देर से लगभग 2-3 घंटे से इतना न भजन सुने हैं, इतना न सुने हैं। उसमें से यदि एक भजन का भी हमारे जीवन में उतर जाए, एक भजन भी हमारे जीवन में उतर जाए तो फिर क्या कहना। तो उसी कड़ी में एक भजन में कबीर साहब का छोटा सा भजन है, 4 लाइन का है, उसी को रख रहा हूँ, उसी की व्याख्या करूँगा बस। और जैसे शाम का समय है, शाम के समय में क्या करते हैं, जैसे सूर्यास्त होता है तो क्या करते हैं, सब कोई अपने घर में क्या करता है, दीपक जलाता है कि नहीं। सब कोई अपने घर में दीपक जलाता है। तो जैसे ही दीपक जलाता है तो क्या होता है, घर से अंधेरा भाग जाता है। अब देखिए, लोग कहता है कि हम अंधेरा भगाएंगे। अंधेरा को ऐसे कोई भगा पाएगा? कोई नहीं भगा पाएगा। उसकी व्यवस्था क्या है, आप रोशनी कर दो, अंधेरा भाग जाएगा अपने आप, भगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी क्रम में कबीर साहब का एक भजन है, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। जगमग ज्योत निहारू मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार बिसारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारू रे। देखिए कबीर साहब का ये 4 लाइन का ही 5 लाइन का ये भजन है। इस 5 लाइन के भजन में कबीर साहब ने पूरे जीवन का सार बता दिया। इसमें अभी जो दुनिया का मौसम है, मिजाज है, वो कैसा है। विज्ञान बहुत तरक्की कर लिया है, लेकिन मनुष्य के हृदय का अंधकार दूर नहीं कर पाया है। मनुष्य के मन का जो क्षोभ है उसे दूर नहीं कर पाया है। विज्ञान बहुत तरक्की किया है, यहाँ तक तरक्की किया है कुछ चंद्रमा पर चला गया है। तो चंद्रमा से भी आगे मंगल ग्रह, वहाँ भी चला गया है। और उससे भी आगे अभी जो योजना विज्ञान लगा रहा है, क्या लगा रहा है, सूर्य में क्या है उसकी जानकारी के लिए यंत्र भी भेज दिया है, यान भी भेज दिया है, और पता भी लगा रहा है क्या क्या कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सब कोई जानते हैं। उन्होंने कहा कि लोग भले चले जाए चांद पर, लेकिन धरती पे चलने का ज्ञान नहीं है। कि है, धरती पे चलने का ज्ञान बिल्कुल नहीं है। तो वो आदमी कैसा, चांद पे चला गया तो क्या बड़का अनर्थ कर लिया? बड़का अनर्थ नहीं किया। बड़का अनर्थ ये है कि अपने घट में दीपक जला लो, ये सबसे अच्छा काम होगा। कहा गया है ना कि बेकार ज्ञान सारा जब अपना पता नहीं कुछ। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जो अपने से मुलाकात कर ली। देखिए बड़ी बात ये है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि विज्ञान तो बड़ी तरक्की कर लिया, बड़का काम कर लिया। ठीक है, बड़का काम कर लिया, उससे थोड़ी सहायता मिलती है संसार में जीने के लिए, तो जियो भाई बढ़िया से। लेकिन अपने घट के अंदर क्या है, इसको देखा? इसको नहीं देखा। और बाहर दौड़ लगाया, बाहर इतना दौड़ लगाया है कि अभी तक अंत नहीं पाया है। अंत कभी मिलेगा भी नहीं। जब तक कि दौड़ छोड़ेगा नहीं तब तक अंत मिलेगा भी नहीं। दौड़ छोड़ो, अंत खत्म। तो हम सब विचार करें कि अपने घट दिया ना बारू रे। तो घट क्या होता है? घट मना शरीर होता है। घट मना शरीर। ये शरीर किन तत्वों से बना है और कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से ये शरीर बना है। वो तत्व क्या क्या है?
हाँ, तो ये देखिए, इस संसार में कोई भी आता है ना, उसका सीमा निर्धारित होता है। वो सीमा से आगे नहीं जा सकता है, कि जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसलिए समय सीमा सबके साथ लगा हुआ है। कब तक किसको इस धरती पर रहना है कोई पता नहीं है, लेकिन जो भेजा है यहाँ उसको पता है कि तुमको इतने दिन ही रहना है। उसके बाद कितनों अरबपति खरबपति क्यों न हो, छोड़ के जाना है कि रहना है यहीं। लेकिन उसके पहले अपने घट में दीपक जला लो। जाने से पहले अपने घट में दीपक जला लो। दीपक जलाएंगे कैसे? कबीर साहब उसका भी उत्तर देते हैं, दीपक कैसे जलेगा? तो नाम का तेल सूरत की बाती। देखिए, ब्रह्म अगिन उद्गारूर है, नाम का तेल है। नाम मतलब जो दीक्षा ले लेते हैं, जो गुरु जी के सम्मुख आकर के गुरु जी से मंत्र या दीक्षा जो है साधना संबंधी बात वो लेते हैं, और उसके बाद वही तेल बनता है। उसके बाद उसमें जो गुरु जी बताते हैं जैसे जैसे करने के लिए वैसे वैसे करना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि नाम के तेल सूरत की बाती। नाम जिसको मिल गया तब उसमें एक प्रकार का क्या कहें, एक प्रकार का उसमें चेतना जगेगा कि अपना लक्ष्य उसे पता होगा कि हमको क्या करना है। तब उसमें एकाग्रता आएगी, एकाग्रता आएगी तब वो सूरत बनेगा। और तब जाकर के यदि ध्यान साधना करेगा तब जाकर के उसके भीतर जो है ना, तब ये शरीर जो देख रहे हैं इसमें दो भाग हैं। लगता है ना एक ही है, लेकिन इसमें दो भाग है। कैसा दो भाग है? ये आँख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं, आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं। क्या है? आँख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड, आप आँख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं। जो ध्यान साधना करता है वो पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड की यात्रा करता है। अब ब्रह्मांड की यात्रा करेगा ना, तब क्या होगा? तब ये होगा कि ब्रह्म अग्नि उद्गारू, तब ब्रह्म की अग्नि जगेगी। अब ब्रह्म की अग्नि जग जाएगी तब क्या होगा? ब्रह्म की अग्नि जग जाएगी तब क्या होगा? तब ये होगा कि उसे सुख का जो समुद्र है ना वो मिल जाएगा, सुख का समुद्र मिल जाएगा। ऐसे खाली ऐसे साईं बाबा का नाम सुने हैं, उन्होंने कहा है, एक पद कहा है, अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा, रिझाया खूब दुनिया को, अगर अपने को ना रिझा तो पछताना पड़ेगा। दुनिया को रिझाने के लिए जैसे कि किसी को मारने के लिए क्या करना पड़ता है, और अपने को मारने के लिए एक ही गोली काफ़ी है अपने को मारने के लिए। लेकिन दुनिया को बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत बात कहना होगा, फिर भी कहना वो समझेगा कि नहीं समझेगा कोई पता नहीं। तो हम सबको ध्यान देना है। कबीर साहब जो कह रहे हैं कि अपने घट दिया ना बारूद, एकदम ज़रूरी चीज़ है। अपने घट में यदि दीपक जल जाएगा ना, तो फिर जब उसके सामने गलत सही का निर्णय जो करने की क्षमता है वो जागृत होगा, फिर वो सही से जीवन जिएगा, किसी को दुख नहीं देगा। आजकल देखते हैं ना, आजकल क्या सब दिन से ऐसा है, ऐसा नहीं है कि अभी कलयुग का समय है तो बहुत ज़्यादा लोग खराब हैं। उस समय भी खराब लोग थे, जिस समय भगवान राम हुए, जिस समय कृष्ण हुए, जिस समय बुद्ध हुए, जिस समय महावीर हुए, जिस समय कबीर साहब हुए, उस समय भी लोग खराब थे। अभी हम लोग क्या कहते हैं, वो समय जो था ना बड़ा बढ़िया था, लेकिन उस समय भी लोग खराब थे। कैसे खराब थे? खराब इसलिए थे कि आप वेद पढ़ते हैं ना, वेद में लिखा है चोरी नहीं करो, लिखा है ना, व्यभिचार नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, सदा सत्य बोलो। ये किसका सूचक है? ये सूचक है उस समय भी लोग खराब थे और अभी भी लोग खराब हैं। उस समय भी लोग अच्छे थे तो अभी भी लोग अच्छे हैं। सब दिन अच्छे और बुरे लोग रहे हैं, उसमें से जिसको जैसा लगता है उस तरह का व्यवहार वो करता है। इसलिए हम सबको पूरी तरह से अच्छा बनना है तो वो कबीर साहब के निर्देशानुसार चलना होगा। ऐसे तो कबीर साहब ने कहा है कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। देखिए कबीर साहब जो ज्ञानी हो जाते हैं वो दुखी रहते हैं। जो अज्ञानी है तो वह अज्ञानी है ही है, उसको क्या चिंता, कोई चिंता नहीं। लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है ना, उसे बड़ा दुख होता है, वही संसार को देख करके रोता है, इस संसार के लोगों के चाल चलन को देख करके रोता है। जो ज्ञानी हो जाता है, जो ज्ञानी नहीं है वो तो कुछ हो नहीं है। इसलिए कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन से साक्षात पशु होता है। जो साहित्य से, संगीत से, कला से विहीन व्यक्ति है वह व्यक्ति
साक्षात पशु है। पशु तो जो है वो अपने स्वभाव में है, उसके लिए कोई राग द्वेष कुछ नहीं है उसमें, वो अपने स्वभाव में जी रहा है, वो ठीक ठाक है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ये मनुष्य दो पैर वाला होकर के पशु के तरह जीवन जीता है, पशु के तरह, जानवर के तरह जीता है। इसी के लिए ना कॉलेज महाविद्यालय या जो कुछ भी व्यवस्था पढ़ने लिखने का इसी के लिए बना है। किसी जानवर के लिए बना है? किसी जानवर के लिए नहीं बना है, क्योंकि वो प्रकृति में है। मनुष्य विकृति में भी और प्रकृति में भी है। जो समझदार हो गया वो प्रकृति में आ गया, और जो समझदार नहीं हुआ वो विकृति में जीता है। वो जैसे खाता पीता है, उसका ठिकाना नहीं है क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो हम सबको ध्यान देना है कि अपने घट दिया ना बारूड़े, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अपने घट दीपक जला लेंगे ना, ज्ञान की ज्योति जला लेंगे ना, अब वो ज्ञान की ज्योति से सत्संग में जलता है, कहीं और जलने को नहीं है। तो ज्ञान की ज्योति जल जाएगी तो फिर क्या कहना, फिर तो जीव सुखी हो जाएगा, जीव शांति को प्राप्त कर लेगा, जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। ये भजन सुन रहे थे ना, भक्ति और मुक्ति, भक्ति से ही मुक्ति मिलता है। अब मुक्ति कैसे मुक्ति समझते हैं क्या होता है? मुक्ति मतलब छुटकारा, कोई बंधन नहीं, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं। यह शरीर भी बंधन है कि नहीं? जैसे देख लीजिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है, अब वो दुख से करा रहा है, तो वो क्या कहता है? हे गुरुदेव हमरा ले चलो जल्दी, बड़ा दुख हो जाए में। तो मतलब शरीर कारागार न है। जैसे जेल में कोई बंद रहता है तो क्या कहता है, हमको इस जेल से निकालो, भले खुआ मलाई मिले वहाँ खाने के लिए, लेकिन फिर भी वो कहता है हमको जेल से निकालो, घड़े का नमक रोटी ठीक है। उसी तरह से ये शरीर भी कारागार है। ये शरीर से निकलना, अपने से जो निकल गया उसका कल्याण है, और जो ऐसे निकल गया अनायास ही मर गया उसका कल्याण नहीं है, वो फिर 84 में जाएगा। इसलिए हम सबको ध्यान देना है, समझना है कि जीवन जो है ना थोड़े दिन के लिए मिला, इसी थोड़े दिन के जीवन में अपने घट में दीपक जला लेना है। और जो दीपक जला लेता है उसी का जीवन सुंदर, सफल और शांति पूर्वक जीवन जीता है वह व्यक्ति। इसलिए भक्ति जरूरी चीज़ है। नाम बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, कितनों भजन गा ले, कितनों प्रवचन कर ले, कितनों कुछ कर ले, लेकिन जब तक कि कबीर साहब के निर्देशानुसार चलेगा नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है। वेद में भी कहा है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, अते ही मग चलत सबे सुख पावे। जो मार्ग श्रुति मतलब वेद शास्त्र जो बता रहा है, जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, ते ही मग चलत सबे सुख पावे। उस रास्ते से चल करके सारे लोग सुख पाएंगे। लेकिन हम लोगों का रास्ता कैसा है? साधु कह रहे हैं इधर चलने के लिए, संत कह रहे हैं इधर चलने के लिए, लेकिन हमारा मन तो मानता नहीं है। साधु ऐसे बकबक करता है, इसका काम है यही है। लेकिन साधु जो होता है ना, वो बड़ा प्यारा होता है, बड़ा सुंदर होता है, उसका जीवन अनमोल होता है। वो इतने सुंदर तरीके से जीवन जीते हैं, क्या कहें। तो हम सबको भी ध्यान देना है। एक पंडित जी था, देखिए इस विद्या का कमाल देखिए। एक पंडित जी था, और पंडित जी जो था, पंडित जी ये था कि कहीं जा रहा था, तो जिस रास्ते से वो जा रहा था ना पंडित जी, जिस रास्ते से जा रहा था पंडित, उस रास्ते में एक नदी था। क्या था? उस रास्ते में एक नदी था। नदी था तो वहाँ अब नाव भी होगा, नाविक भी होगा, सब होगा। तो जब नाव था, नाविक था, सब था, वहाँ पहुँचा पंडित जी को। पंडित जी ने कहा नाविक से कि मुझे उस पार करा दो। और समय कौन सा था? समय भादों का महीना था। तो भादों महीना में कोई भी नदी, यदि छोटी नदी है तो बड़ी नदी हो जाती है। तो वह जो है पंडित जी ने कहा नाविक से कहा कि मुझे उस पार करा दो। कहा ठीक है, आराम से, मैं इसी काम के लिए यहाँ हूँ ही कि उस पार करा दूंगा। तो वह पंडित जी नाव पर बैठा, पंडित जी नाव पर बैठ गया, और उसके बाद नाव
किनारे से खोल दिया। अब क्या कहते हैं उसको, जो लाठी लेके चलाता है, तो वो देना शुरू किया, नाव जा रही है। अब पंडित जी तो ऐसा होता है, थोड़ा तेज दिमाग का होता है, तेज दिमाग का होता है, तो उसके मन में सवाल ये आया कि थोड़ा पूछ लेता हूँ, ये नाविक जो है पढ़ा लिखा है कि नहीं, कि मूर्खे है, क्या है, नहीं है। तो उसने पूछ दिया, और नाविक भैया पढ़े लिखे हैं? कहा नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, बचपन से हम नावें चलाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी स्कूल या कॉलेज या गुरुकुल नहीं गए हैं। कहा आपका जीवन तो 25% बेकार चला गया। पंडित जी थोड़ा जिद्दी आदमी था, कुछ दूर गया, फिर वो पूछ दिया, अच्छा चलिए, किसी तरह से सुन के भी समझते होंगे, तो संस्कृत जानते हैं? तो पंडित नाविक ने कहा कि संस्कृत हम जानते, तो आपको पहले न बताया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं कुछ भी। तो नाविक रुक चुप हो गया, फिर कहता है कि आपका 50% जीवन चला गया, और आंधी तूफान जोरों की नाव भी तेजी से हाँक रहा है, नाविक ने बीच नदी में चला गया। फिर मन में सवाल आया, फिर पूछ दिया कि आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? कहा पढ़े लिखे ने, आपको कितना बताएं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो नाविक ने कहा कि पंडित जी ने कहा कि आपका 75% जीवन चला गया, बेकार हो गया, किसी काम का नहीं है। इतने में जोरों की आंधी आती है। आंधी में जानते हैं, जोरों की जब आंधी आएगी तो नदी में जो भी नाव है लगभग पलट उलट जाता है, कुछ हो जाता है। तो नाविक ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप तैरना जानते हैं? तैरना जानते हैं आप? तो पंडित जी ने कहा हम तैरना नहीं जानते हैं, हम तैरना नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि आपका, मेरा तो 75% जीवन ही जाने गया है, आपका 100 में 100 जाने वाला है। देखिए आंधी तूफान जोरों की आ रही है, हम इस नाव से कूदने वाले हैं, आप यदि तैरना जानते हैं तो बच जाइएगा, नहीं तो गयो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पंडित जी जो है तैरना नहीं जानता था, तो डूब के मर गया। और जो तैरना जानता था नाविक, जो मूर्ख था,